नमस्कार। कभी सोचा है कि कोर्ट में गवाहों और सबूतों को आखिर परखा कैसे जाता है? आज हम भारत के नए साक्ष्य कानून यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के कुछ बहुत ही दिलचस्प नियमों को एकदम आसान भाषा में समझेंगे। ये वो नियम हैं जो तय करते हैं कि गवाही और दस्तावेजों की सच्चाई दुनिया के सामने कैसे लाई जाए। तो जरा सोचिए, कोर्ट में एक बहुत जरूरी गवाह खड़ा है और अचानक वो कोई अहम बात भूल जाता है, तो क्या होगा? क्या केस वहीं पर रुक जाएगा? बस आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने वाले हैं। चलिए तो फिर देखते हैं कि आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं। हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के 5 जरूरी हिस्सों को जानेंगे। सबसे पहले किसी बयान की जांच कैसे होती है, फिर अगर याददाश्त धोखा दे जाए तो क्या होता है, विरोधी पक्ष के अधिकार क्या हैं और कोर्ट में दस्तावेज कैसे पेश किए जाते हैं, और हाँ, आखिर में इन सभी नियमों का एक क्विक रिकैप भी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेक्शंस 161 से। ये सेक्शन इस बारे में है कि किसी भी बयान की सच्चाई को कैसे परखा जाए, खासकर वो बयान जो कोर्ट के बाहर दिए गए हों। देखिए, आसान भाषा में कहें तो सेक्शन 161 ना एक तरह का सच का मीटर है। ये कोर्ट को वो पावर देता है जिससे वो किसी भी पुराने बयान की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर सके। कोर्ट ये देखता है कि जो नया सबूत सामने आया है वो पुरानी बात को सपोर्ट कर रहा है या फिर उसे पूरी तरह से गलत साबित कर रहा है। इसी से पता चलता है कि बयान में कितना दम है। अब जरा इन दो शब्दों पर ध्यान दीजिए, खंडन और पुष्टि। खंडन का सीधा मतलब है किसी बयान को गलत साबित करना, और पुष्टि का मतलब है ऐसे सबूत देना जो उस बयान को और भी मजबूत कर दें। सच तक पहुंचने के लिए ये दोनों ही रास्ते बहुत जरूरी हैं। तो ये होता कैसे है, चलिए देखते हैं। मान लीजिए एक चोरी के केस में किसी ने पुलिस को बताया कि उसने आरोपी को रात 10 बजे भागते हुए देखा था। अब कोर्ट में बचाव पक्ष एक सीसीटीवी फुटेज ले आता है जिसमें आरोपी ठीक 10 बजे कहीं और नजर आ रहा है। तो यहाँ क्या हुआ? ये फुटेज उस पहले वाले बयान का खंडन कर रहा है और कोर्ट इस आधार पर उस गवाह की बात पर सवाल उठा सकता है। अच्छा, अब उस सवाल पर वापस आते हैं जो हमने एकदम शुरू में पूछा था। क्या होगा अगर कोई गवाह कोर्ट के अंदर गवाही देते वक्त ही कुछ भूल जाए? यहीं पर सेक्शन 162 और 163 काम आते हैं। इस प्रॉब्लम का कानून में एक बड़ा ही मजेदार हल है। इसे कहते हैं याददाश्त ताज़ा करना या रिफ्रेशिंग मेमोरी। ये नियम गवाहों को एक तरह से अपनी मदद के लिए नोट्स इस्तेमाल करने की इजाज़त देता है ताकि वो गवाही में कोई गलती ना करें। इसे समझने के लिए रमेश का उदाहरण सबसे बेस्ट है। रमेश ने एक एक्सीडेंट देखा और फौरन कार का नंबर अपनी डायरी में लिख लिया। अब कई महीने बाद जब वो कोर्ट में गवाही देने आया तो उसे पूरा नंबर याद ही नहीं आ रहा था। सेक्शन 162 के तहत कोर्ट उसे अपनी डायरी देखने की परमिशन देगा। क्यों? क्योंकि उसने ये जानकारी घटना के तुरंत बाद लिखी थी, जब उसकी याददाश्त बिल्कुल ताज़ा थी, और बस डायरी देखकर वो सही नंबर बता पाएगा। अब सेक्शन 163 को देखिए। ये थोड़ा अलग है। यहाँ बात याददाश्त को ताज़ा करने की नहीं है। जैसा कि कानून का ये उदाहरण कहता है, एक मुनीम अपने बही खातों के आधार पर गवाही दे सकता है, भले ही उसे वो खास लेन देन याद ना हो। ऐसा क्यों? क्योंकि उसे अपनी याददाश्त पर नहीं बल्कि अपने ही बनाए हुए बिल्कुल सटीक रिकॉर्ड पर पूरा भरोसा है। तो अब फर्क बिल्कुल साफ हो गया होगा, है ना? सेक्शन 162 है हल्की फुल्की भूली हुई याद को ताज़ा करने के लिए, और सेक्शन 163 ये तब काम आता है जब याददाश्त पूरी तरह से खाली हो लेकिन हमारे पास एक ऐसा पक्का रिकॉर्ड है जिस पर हमें पूरा भरोसा है। तो एक में याददाश्त है और दूसरे में सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड पर भरोसा। लेकिन एक मिनट, क्या ये ठीक होगा कि एक गवाह ऐसे नोट्स इस्तेमाल करे जिसे दूसरी पार्टी देख भी ना पाए? यहीं पर सेक्शन 164 तस्वीर में आता है जो ये पक्का करता है कि सब कुछ फेयर हो। कानून का ये हिस्सा एक बहुत ही जरूरी सिद्धांत पर बना है, और वो है पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी। न्याय की प्रक्रिया में कुछ भी छिपा हुआ नहीं होना चाहिए। इस केस में पारदर्शिता का मतलब है कि विरोधी पक्ष के वकील को भी वो दस्तावेज देखने का पूरा अधिकार है जिसका इस्तेमाल गवाह अपनी याददाश्त ताज़ा करने के लिए कर रहा है। सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए। और यहीं पर तो न्याय का असली मतलब समझ में आता है। देखिए, विरोधी वकील को पूरा हक है कि वो उस दस्तावेज को देखे और उस पर जिरह करे, मतलब सवाल जवाब करे। अब वापस रमेश वाले केस पर चलते हैं। दूसरा वकील डायरी देखकर पूछ सकता है, भाई कहीं कोई पन्ना तो नहीं फाड़ दिया, या ये लिखावट बदली बदली सी क्यों लग रही है?
इसी से तो पूरा खेल फेयर बनता है ना। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन पर चलते हैं, सेक्शन 165। ये सेक्शन उस सिचुएशन के बारे में है जब कोर्ट किसी को कोई दस्तावेज पेश करने के लिए बुलाता है, यानी समन करता है। यहाँ नियम बिल्कुल साफ साफ लिखे हैं। पहला पॉइंट देखिए, अगर कोर्ट ने समन भेजा है तो दस्तावेज लाना ही पड़ेगा। आप मना नहीं कर सकते। आपकी जो भी आपत्तियां हैं वो जज साहब सुनेंगे। लेकिन हाँ, इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे राज्य से जुड़े मामले या फिर मंत्रियों और राष्ट्रपति के बीच की कोई बातचीत। ऐसे दस्तावेजों के लिए कोर्ट दबाव नहीं डाल सकता। तो सेक्शन 165 का निचोड़ बहुत सिंपल है। अगर कोर्ट ने दस्तावेज मंगवाया है तो आपको उसे लाना ही होगा। उसे सबूत माना जाएगा या नहीं, इस पर आपकी आपत्तियों का फैसला सिर्फ और सिर्फ जज करेंगे। तो ये थे वो 5 जरूरी सेक्शन। चलिए एक बार फटाफट इन सभी नियमों को दोहरा लेते हैं जो हमने आज सीखे। तो संक्षेप में सेक्शन 161 कहता है कि किसी भी बयान की सच्चाई परखी जा सकती है। 162 गवाहों को अपनी याददाश्त ताज़ा करने के लिए नोट्स यूज करने की इजाज़त देता है। 163 उन्हें सटीक रिकॉर्ड पर भरोसा करने देता है, भले ही याददाश्त साथ ना दे। 164 विरोधी पक्ष को उन नोट्स को देखने और सवाल उठाने का हक देता है। और 165 ये साफ करता है कि दस्तावेजों के लिए कोर्ट के समन का पालन करना ही होगा।